जय श्री राम। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज, पूजा पद्धतियाँ, संप्रदायों का बाहुल्य होने पर कुरीतियों का शमन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में अत्यंत व्यापक थी। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया कि ज्ञान योग तथा निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। अध्याय 2 में उन्होंने कहा, अर्जुन, क्षत्रिय क्षेत्र के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध में हारोगे तो भी देवत्व है और जीतने पर महामहिम स्थिति है ही, ऐसा समझकर युद्ध कर। अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहें। ज्ञान योग में केवल अपने हानि लाभ का स्वयं निश्चय करके अपनी शक्ति समझकर कर्म में प्रवृत्त होना है, जबकि प्रेरक महापुरुष ही है। ज्ञान योग में युद्ध करना अनिवार्य है। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्म योग कठिन प्रतीत हुआ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं, किंतु किसी भी पथ के अनुसार कर्म को त्याग कर चलने का विधान नहीं है। ना तो ऐसा है कि कर्म को न आरंभ करने से कोई परम नैष्कर्म्य की स्थिति पाले और न आरंभ की हुई क्रिया को त्याग देने से कोई उस पर परम सिद्धि को पाता है। दोनों मार्गों में नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया को करना ही होगा। अब अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्मयोग, दोनों दृष्टियों में कर्म करना ही है। फिर भी 5वें अध्याय में उसने प्रश्न किया कि फल की दृष्टि से कौन से श्रेष्ठ हैं, कौन सुविधाजनक है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं, एक ही स्थान पर दोनों पहुंचाते हैं। फिर भी सांख्य की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्मयोग का आचरण किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता। दोनों में कर्म एक ही है, अतः स्पष्ट है कि वह निर्धारित कर्म किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता और न कोई योगी ही हो सकता है। केवल इस पर चलने वाले पथिकों की 2 दृष्टियां हैं जो पीछे बताई गई हैं। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर अर्थात कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना न रखते हुए जो करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला तथा केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी। क्रियाएं बहुत सी हैं, उनमें से करने योग्य क्रिया निर्धारित की हुई कोई क्रिया विशेष है, वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है, उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते, या कर्म त्यागने वाला कि मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूँ, केवल ऐसा कहें और कर्म आरंभ ही न करें, करने योग्य क्रिया विशेष न करें, तो वह न सन्यासी है न योगी। इस पर देखें, अर्जुन, जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष न योगी होता है और न ही सन्यासी होता है। अर्थात कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गों के लिए आवश्यक है। तब तो सरल है कि कह दें कि हम संकल्प नहीं करते और हो गए योगी सन्यासी। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है, और योग का अनुष्ठान करते करते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योगारूढ़ता में संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। और जिस काल में पुरुष ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और ना कर्मों में ही आसक्त है, अतः नियत कर्म आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती, उस काल में सर्व संकल्पों का अभाव है। वही सन्यास है, वही योगारूढ़ता है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है।
इस योगारूढ़ता से लाभ क्या है? अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में न पहुँचवाएं, क्योंकि यह जीवात्मा स्वयं ही अपने मित्र हैं और यही अपना शत्रु भी है। कब तक यह शत्रु होता है और कब मित्र, इस पर कहते हैं, जिस पुरुष द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उसके लिए उसी का आत्मा मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया उसके लिए वह स्वयं शत्रु में बरतता है। इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करें, उसे अधोगति में न पहुँचवाएं, क्योंकि आत्मा ही मित्र है। सृष्टि में न कोई दूसरा शत्रु है न मित्र। किस प्रकार? जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई हैं उसके लिए उसी का आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है, परम कल्याण करने वाला होता है, और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गईं उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, अंततः योनियों और यातनाओं की ओर ले जाता है। प्रायः लोग कहते हैं, मैं तो आत्मा हूँ, गीता में लिखा है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है, यह नित्य है, आत्म स्वरूप है, न बदलने वाला है, शाश्वत है, और आत्मा मुझ में है ही। वे गीता की इन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए करने योग्य प्रक्रिया विशेष करके ही उपलब्धि बताई गई है। अब अनुकूल आत्मा के लक्षण देखें। सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली प्रकार शांत हों, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष में परमात्मा सदैव स्थित है, कभी विलग नहीं होता। जितात्मा अर्थात जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, वृत्ति परम शांति में प्रवाहित हो गई है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति अचल स्थिर और विकार रहित है, जिसने इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है, जिसकी दृष्टि में मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण एक समान है, ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। युक्त का अर्थ है योग से संयुक्त। यह योग की पराकाष्ठा है, जिसे योगेश्वर 5वें अध्याय में श्लोक 7 से 12 तक चित्रित कर आए हैं। परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार और उसके साथ होने वाली जानकारी ज्ञान है। एक इंच भी इष्ट से दूरी है, जानने की इच्छा बनी है, तब तक वह अज्ञानी है। वह प्रेरक कैसे सर्वव्याप्त है, कैसे प्रेरणा देता है, कैसे अनेक आत्माओं का एक साथ पथ प्रदर्शन करता है, कैसे वह भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता है। उस प्रेरक इष्ट की कार्य प्रणाली का ज्ञान ही विज्ञान है। जिस दिन से हृदय में इष्ट का आविर्भाव होता है उसी दिन से वह निर्देश देने लगता है, किंतु प्रारंभ में साधक समझ नहीं पाता। पराकाष्ठ काल में ही योगी उसकी आंतरिक कार्य प्रणाली को पूर्णतः समझ पाता है। यही समझ विज्ञान है। योगारूढ़ अथवा युक्त पुरुष का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त रहता है। जय श्री राम। हर हर महादेव।